अंग प्रदेश भागलपुर का सराय मोहल्ला एक तरह से शिक्षा का हब माना जाता है। कई जिलों से छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं और यहाँ के संस्थानों में पढ़ाई कर अपने भविष्य की रूपरेखा तैयार करते हैं। 2019 की लोकसभा चुनाव को लेकर हम पहुँचे हैं सराय स्थित रेशमी केमिस्ट्री क्लासेस में, जहाँ हम युवाओं से चुनावी समर पर उनकी राय जानेंगे। 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर अंग जनादेश कार्यक्रम के तहत हम पहुंचे हैं भागलपुर के सराय स्थित रेशमी केमिस्ट्री क्लासेस में, जहां हम छात्र छात्राओं से, यहां के शिक्षकों से, यहां की जनता से यह जानेंगे कि वो 2019 के चुनाव में कैसे जनप्रतिनिधि को चुनना पसंद करेंगे। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं सीधी। आप बताइए, कैसे सांसद को आप चुनना पसंद करेंगे? हम वैसे सांसद चुनते हैं जिससे कि जो हमारे देश का विकास चाहे और जनता का कल्याण करे। खाली सिर्फ वादे करते हैं और बड़े बड़े वादे करके फिर भूल जाते हैं। जब उनके पास सत्ता होती है तो वो सिर्फ मौज मस्ती करते हैं, पैसे लेते हैं और गलत कामों के तहत पैसा सब ऐंठ के जनता को मूर्ख बनाते हैं, लेकिन विकास नहीं करते। और अभी के समय में फिर वही वादे फिर से दोहराते हैं और फिर से जनता को लूटने का प्रयास करते हैं। वादे दोहराते हैं, क्या यह सही है? यस सर। क्या चाहेंगे? यही चाहेंगे कि जो अच्छा काम करेंगे वही विधायक मंत्री बनाया जाए, जो देश के लिए कुछ करे। क्या आज के नेता देश के लिए काम करते हैं? यस, हल्का फुल्का करते हैं, लेकिन बहुत जितना वादा करते हैं उतना दोहरा नहीं पाते हैं, यानी कम नहीं कर पाते हैं। जैसे श्री राम को मंदिर निर्माण के लिए मांगे वोट, वो अभी तक पूरा नहीं हुए। सिर्फ वोट बैंक बनाते हैं। करप्शन को कहें घटा देंगे, कहाँ घटाएं? बेरोजगारी का आंकड़ा नहीं दिखा पा रहे हैं। शहर में आपको क्या समस्या नजर आती है? शहर में समस्या जैसे पानी की व्यवस्था, जैसे यहाँ भागलपुर में पानी बहुत ये प्रॉब्लम है। जैसे कचरा है, भागलपुर स्मार्ट सिटी जैसे ये स्मार्ट सिटी की तरह लगता है, बहुत कूड़ा करकट है यहाँ पे। बस यही और समस्या यहाँ पे शहर में। स्मार्ट सिटी की घोषणा हो गई है, क्या स्मार्ट सिटी का काम धरातल पर उतरा है? नो सर। कैसे जनप्रतिनिधि को चुनेंगे आप? जो इस देश का विकास करे और स्टूडेंट के बारे में भी सोचे। आजकल स्टूडेंट पढ़ाई तो कर लेते हैं पर उनको जॉब नहीं मिल पाता है ठीक से। बेरोजगारी की समस्या है, क्या कहेंगे? सरकार ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकाले और हम स्टूडेंट के बारे में सोचे और देश का विकास करें। क्या जनप्रतिनिधि विकास कर रहे हैं? कर तो रहे हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। तो हम यही चाहेंगे कि हम लोग अच्छे मेहनत करें और आगे बढ़े और हमारे जो प्रधानमंत्री बनेंगे वो अच्छे से करें, अपने वादा को पूरी तरह से निभाए। वो जो देश के प्रधानमंत्री नए बनेंगे उनसे छात्र छात्राओं को काफ़ी आशा है। हम चाहेंगे वो कैसा प्रधानमंत्री चाहते हैं? हम ऐसा प्रधानमंत्री चाहते हैं जो हमारे देश से बेरोजगारी को हटाए और अच्छे से अच्छे जॉब जो प्रिपरेशन करते हैं, आईएएस का प्रिपरेशन करते हैं पर उनको जॉब प्यून का करना पड़ता है। इसलिए हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, इसे हटाने का प्रयास करें। हम ऐसे प्रधानमंत्री को चाहते हैं। बेरोजगारी की समस्या सबसे बड़ी समस्या दिख रही है देश में, बेरोजगारी की समस्या। दूसरी छात्रा है, हम उनसे जानेंगे। बताइए कैसे कम हो सकता है बेरोजगारी की समस्या? तब कम होगी जब हम लोग का पॉपुलेशन कम होगा। पॉपुलेशन कम होगा तो सबको रोजगार मिलेगा। पॉपुलेशन कम करने का एजेंडा नेताओं के घोषणा पत्र में नहीं दिखता। हमारे साथ शिक्षक है, हम उनसे जानेंगे कि आप कैसे जनप्रतिनिधि को चुनेंगे। हम वैसे जनप्रतिनिधि को चुनना पसंद करते हैं जो आजकल के दिन में हमारे विद्यार्थी को सही शिक्षा मिले, सड़क, पानी, बिजली, इसकी समस्या को जो समाधान कर सके। मैं उसी प्रकार के सांसद को पसंद करता हूँ, चुनना पसंद करूँगा। क्योंकि आजकल हमारे जितने भी बच्चे हैं वो पानी के लिए तरसते हैं। जैसे जैसे गर्मी आती है वैसे वैसे यहाँ भागलपुर में पानी की किल्लत होती है। जो इस समस्याओं को अच्छे ढंग से निवारण कर सके, मैं उस जनप्रतिनिधि को पसंद करना चाहता हूँ। भागलपुर में पेयजल की समस्या गंभीर है, क्या कहेंगे? हाँ, हर जगह तो पानी उपलब्ध नहीं है। तो हम चाहेंगे कि जो हमारे सांसद हो वो इस चीज़ पे विशेष ध्यान दे, बच्चे के पढ़ाई पे ध्यान दे। जात पात से उठकर और धर्म से उठकर उनको वोट करेंगे। जात पात से उठकर और धर्मनिरपेक्ष होकर जो चुनाव लड़ेंगे उसे वोट करेंगे। दूसरे छात्र हैं, हम उनसे जानेंगे। बताइए आप कैसे जनप्रतिनिधि को चुनेंगे? जो अच्छा काम करे हम उसी को चुनना चाहते हैं। जैसे मतलब कोई भी सड़क हो या पानी के विभाग में, कोई भी विभाग में अच्छा काम करे, अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस दे, उसी को हम चुनना चाहते हैं। आने वाले जनप्रतिनिधि से छात्र छात्राओं को काफ़ी आशा है। दूसरे छात्र भी है, हम उनसे भी जानेंगे कि क्या आशा है। बताइए आप।
कि आने वाले कल में स्टूडेंट लोग मतलब बेहतर रिजल्ट करे और देश का भी विकास करे और अपने समाज के भी विकास करे। जनप्रतिनिधि उतना समय नहीं दे पाते हैं जितना देना चाहिए हम सब के प्रति जनप्रतिनिधि को। यही आशा है कि हम सब के प्रति जनप्रतिनिधि ज़्यादा ध्यान दे, विद्यार्थियों के प्रति ज़्यादा ध्यान दे और हम सबका शिक्षा आगे बढ़े। सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ था वो असरदार होगा क्या इस चुनाव में, कुछ उसका फर्क पड़ेगा? इस चुनाव में हाँ फ़र्क तो पड़ेगा। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उसके बाद नरेंद्र मोदी जी माननीय पीएम साहब वो तो काम किए थे और बहुत बदलाव पड़ेगा चुनाव में। सर्जिकल स्ट्राइक का यहाँ के छात्रों का कहना है कि चुनाव जो लोकसभा का चुनाव है उसका असर इस चुनाव में भी दिखेगा। टेररिस्ट की जो समस्या है, क्या वो समस्या इस चुनाव में कहीं नजर आती है आपको? आतंकवाद की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। ये देश की नहीं विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। इसका हल यदि निकालना है तो सभी संगठनों को एक साथ काम करना पड़ेगा। और इस चुनाव पर जहाँ तक बात करें, इस चुनाव पर आतंकवाद का प्रभाव जरूर पड़ेगा और यदि पीएम मोदी ने काम किया है तो उनको इसका इनाम मिलेगा और यदि नहीं किया तो उनको जवाब खुद ही जनता दे देगी। मोदी सरकार ने जो काम किया है उसका इनाम यहाँ के जो वोटर है वो उसे देंगे। कितना देंगे हम सर से जानेंगे। ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ क्या, ये तो गर्व की बात है, ये गर्व में छुपा हुआ है कि ये तो बताएगी जनता बताएगी। अभी तो सब मौन है, वेट एंड वॉच की स्थिति में, अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। क्या लगता है चुनाव को लेकर आपको? माहौल तो दोनों तरफ बना हुआ है, कांग्रेस और भाजपा। अब इसमें जनता जिसको चुने वही जीतेगी। जनता जिसे चुनेगी वही जीतेंगे, यह बात बहुत हद तक सही है। लेकिन यहाँ के जो वोटर हैं उसका रुझान क्या है, अब मैं उनसे जानूंगा कि बताइए आपका क्या रुझान है, कैसे प्रतिनिधि को आप चुनना पसंद करेंगे? जो बिजली सड़क पानी पर ज़्यादा जोर दे, जो सही से काम करे उसी दे देंगे, मूलभूत आवश्यकता उसी प्रतिनिधि को चुनेंगे। क्या मूलभूत समस्या जो है उस पर यहाँ के जनप्रतिनिधि ध्यान देते हैं? थोड़ा बहुत देते हैं, पूरा ध्यान नहीं दे पाते। कैसे, क्या समस्या है आंध्र प्रदेश में? यहाँ पे गंदगी है, कचरा है, ये सबको सही कर दे तो फिर सब कुछ अच्छे से हो जाता है। स्मार्ट सिटी का जो काम है वह धरातल पर नहीं दिखता है और यहाँ के जनप्रतिनिधि उस पर भी कोई ध्यान नहीं देते। हमारे साथ एक महिला है, उनसे भी जानेंगे कि आपको कैसे जनप्रतिनिधि को चुनेंगे? जो अच्छा काम करे, जो अपने देश का विकास करे, वैसा जनप्रतिनिधि को हम चुनना पसंद करते हैं। जो देश का विकास करेंगे वैसे जनप्रतिनिधि को यहाँ की जनता पसंद कर रही है। आपसे अगला सवाल, आप बताइए कि क्या मुद्दा है शहर का? मुद्दा तो सर का मुद्दा यह है कि जो आदमी जातिवाद करते हैं, सबसे पहला नंबर जातिवाद को हटाना सबसे पहला ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग को समाजवाद में भी बहुत ज़्यादा जातिवाद चलता है, जिसके कारण हम लोग को बहुत आदमी को कष्ट भी होता है, छोटे छोटे आदमी को भी कष्ट होता है, जिससे बड़े आदमी अपने आगे की ओर बढ़ते जाते हैं और छोटे आदमी पीछे के पीछे ही रह जाते हैं। जाति पर नेता वोट मांगते हैं, वोट बैंक कहाँ तक यह सही है? ये बिल्कुल सही है, हालांकि ये होना नहीं चाहिए। जाति के चक्कर में लोग अपने जात के नेता को वोट दे देते हैं और वो विकास नहीं करते हैं। हमेशा उसी नेता को वोट देना चाहिए जो अपने शहर का विकास करे। पहले शहर, फिर जो है ना जात को देखना चाहिए। शहर का विकास कितना हुआ है यहाँ की जनता से हम खुद जान लेंगे। बताइए सर, शहर का विकास कितना हुआ है? मुझे तो नहीं लगता कि भागलपुर जो स्मार्ट सिटी है उसमें कहीं विकास हमको झलकती है। सबसे पहले कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था सबसे चौपट है, सड़क व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है। हमारी सरकारें बड़े बड़े दावे करते हैं कि सब जगह शौचालय की व्यवस्था है, लेकिन हमारे जो मुख्य मार्ग हैं उस पर जो है हमारी जो महिलाएं हैं, हमारे जो बच्चे हैं दिन रात सोच करते हैं। तो हम कैसे समझेंगे कि विकास हो रही है? सिर्फ कॉपी पर विकास होते हैं, कागज पर विकास हो रही है। मुझे नहीं लगता है कि जहाँ जैसे हमारी TN यहाँ के मुख्य स्कूल कॉलेज है, लेकिन उसमें पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है। जाते हैं बच्चे सब जाते हैं, घूम के चले आते हैं, क्योंकि जितने भी शिक्षक हैं विद्वान हैं, पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हमारी सरकार की नीति के कारण कभी BLO में चल जाते हैं, कभी इलेक्शन के एक आदमी चले जाते हैं, कभी ये ड्यूटी हो जाती है। मैं ये सरकार से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जितने भी शिक्षा जगत से जुड़े हुए शिक्षकगण हैं उनको कम से कम इस प्रकार के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, चुनाव का हो चाहे कोई BLO का हो या किसी भी कार्यक्रम हो, उससे अलग हटा कर रखा जाए तो निश्चित है कि हमारी जो है शिक्षा में सुधार होगी।
भागलपुर के विकास के मुद्दे को लेकर के यहाँ की जनता में, यहाँ के युवाओं में, यहाँ के छात्र छात्राओं में काफ़ी आक्रोश है। इसी के साथ सिल्क टीवी अंग जनादेश कार्यक्रम के तहत आप सबों से अपील करता है कि लोकतंत्र के महापर्व में अपने मताधिकार का अधिक से अधिक प्रयोग करें।